और लखनऊ से अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां सपा नेता रामगोपाल यादव के जाति सूचक बयान पर बवाल मचा है। रामगोपाल पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा नेता अशोभनीय और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जनता में काफी रोष भी नजर आ रहा है। राजनीतिक माहौल की अगर बात करें तो राजनीति में सब जायज नजर आ रहा है। आपने देखा वर्तमान स्थिति में राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई है। जिस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही, ऐसे में आपने देखा समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिसके बाद जनता में अगर बात करें तो आक्रोश नज़र आ रहा है, लोगों में गुस्सा फूटता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उसके बाद अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट के माध्यम से फिर एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी होती है, लेकिन यदि अगर ब्रजेश पाठक इस तरीके की वार्तालाप नहीं करेंगे तो दोबारा इस तरीके का मामला नहीं होगा। लेकिन क्या राजनीति में ऐसा जायज़ है? क्योंकि हमारे साथ अगर बात करें तो छात्र संघ के देखिए सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और कहा जाए राजनीतिक गजोधर लोग हैं ये लोग लगातार इस पर चर्चा भी करते रहते हैं। हमारे साथ चारू मिश्रा जी हैं जो कि छात्र संघ के अध्यक्ष भी लगातार बात कर लेते हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा एक अभद्र भाषा भरी एक टिप्पणी समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पर हैंडल होती है और डीएनए चेक जैसी बातें होती हैं, क्या इस तरीके से राजनीति करनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से और बाद में उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया क्योंकि डिलीट करवा दिया गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, जब मैंने अपने फेसबुक पे उसको डाला, फेसबुक अकाउंट से आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें जब लोगों ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या लिखा है, बहुत से बुज़ुर्ग लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं उनको लिख नहीं पा रहा था कि वो शब्द क्या हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि दादा इसमें आप शब्द देख लीजिए, शब्द इतने ही मतलब शब्दों का मतलब आकलन चयन किसने किया, कैसे किया, भगवान मालिक है उसकी मनोदशा का। और इसी संदर्भ में इतना आहत होकर और इतना ज़्यादा दबाव था क्योंकि वो एक स्वयं छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हम लोगों के अग्रज हैं, और उनके ऊपर आपने इस तरह की एक छात्र नेता के पास उसके सम्मान के अलावा कोई चीज़ नहीं होती है, आप उसको भी छीनने का प्रयास करेंगे। इसी कारण से मैंने उसमें एक FIR भी दर्ज कराई है वजीरगंज थाने में इस संदर्भ में। देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा एक उप मुख्यमंत्री, अगर आम जनता की बात करें या आम नेता की बात करें अलग होता है, लेकिन एक पद की गरिमा को भी समझना चाहिए, जो कि शायद समाजवादी पार्टी नहीं। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की पूरी विचार ही, उनकी मनोवृत्ति ही खराब हो चुकी है। क्योंकि किसी भी, पहली बात तो ब्रजेश पाठक जी हम लोग बड़े भाई रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ साथ रहे हैं, और वो सबका कभी वहाँ जातिवाद या पार्टीवाद ऐसा कभी कुछ नहीं है। आज भी उनके पास चाहे जो पहुँचे उसका सम्मान करते हैं। तो लखनऊ का सारा छात्र नेता जितना है, जितने छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व में भी रहे हैं, जो वर्तमान में भी हैं, सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और इसका प्रबल विरोध किया जाएगा। मैं अवधेश सिंह सूर्यवंशी अध्यक्ता हूँ और मैं करणी सेना का जिला अधिवक्ता सभा का अध्यक्ष भी हूँ। मैं पूरा समर्थन देता हूँ कि जो है, और इसका पूरा विरोध करूंगा। ब्रजेश पाठक जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े भाई हैं, उनके प्रति जो जिस शब्दों का प्रयोग किया गया उसकी घोर निंदा करता हूं और ये बहुत ही गलत, बहुत अशोभनीय है। ऐसा किसी के साथ इस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक सवाल और है, आपसे भी करते हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है और अब आप लोगों की ज़्यादा मांग है कि अखिलेश यादव को माफ़ी मांगना चाहिए, क्या लगता है कि माफ़ी मांगे? ये बहुत गलत है। देखिए, माफ़ी मांगना अलग चीज़ है, कोई भी आप गलती करके उसको स्वीकार करें ये तो एक अपने आप में अपराध की श्रेणी में आ जाता है। एक FIR दर्ज हुई, इसके बारे में हमारे भाई चारू मिश्रा जी ने FIR दर्ज कराई है। आप अगर कोई एक अपराध करते हैं उसको माफ़ी मांगे तो आप तो स्वीकार कर रहे हैं। अभी ये मामला अदालत में आएगा तो जिसने भी अगर ये गलत काम किया आप उसको समर्थन कर रहे हैं तो आप भी उसके बराबर के दोषी पाए गए। भाई इसका मतलब आप ये सोची साची समझ के रणनीति के तहत आपने ट्वीट किया, आपकी पार्टी आगे कुछ नहीं कर पा रही है तो आपने इसी के इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके, भाई उप मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के लोगों ने चुना है, प्रदेश में आप नेतृत्व कर रहे हैं और हमेशा ये भाईचारा की भावना ब्रजेश पाठक जी करें, विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, तो आप इस तरह के अमर्यादित भावना का प्रयोग करके आप सिर्फ हाईलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं और कोई गलत काम किया आपने उसको नहीं बोला, आप कह रहे हो दोबारा मैं इस तरह की बात ना करें, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बजाय आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय, आप इस तरह की बात कर रहे हो तो आगे आप कैसे आप भविष्य अपना तय कर पाओगे? जनता देख रही है। एक सवाल और है,
जिस तरीके से बात करें, क्योंकि आप राजनीति को बहुत पास से देखा है, छात्र संघ में भी, क्या राजनीति में इस तरीके की निजी टिप्पणियां या निजी बातें करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं या उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, पाठक जी उनकी पार्टी से डीएनए पूछते थे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से उसका डीएनए पूछते थे। उन्होंने व्यक्ति विशेष और डीएनए तो पूछना, आपने उसका इतना विश्लेषण कर दिया है डीएनए का कि भगवान ही मालिक है कि शब्द कहाँ से लाती है पार्टी और कैसे डालती है। मैं तो सोच के मतलब हतप्रभ हूँ, मैं क्या बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास। क्या लगता है 2027 में इसका जवाब दिया जाएगा? मैं इसको राजनीतिक रूप से भैया देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो भावनात्मक रूप से देख रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम घातक होगा ये मुझे लगता है। अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके से लगातार लखनऊ में अगर हम बात करें, बात किया गया, आक्रोश साफ नज़र आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ट्वीट भी डिलीट कराया, उसके बाद इस तरीके का अपना भी ट्वीट करते हैं कि इन चीज़ों को लेकर, लेकिन जनता नाराज़ है। जनता 2027 में अगर हम बात करें, इन चीज़ों का भी जवाब देती हुई नज़र आएगी। वहीं अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, तो बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने आगे इस पर कोई भी चर्चा करने के लिए मीडिया से मना कर दिया और रूबरू होते हुए भी नज़र नहीं आए। उनका साफ कहना है कि जो भी जवाब है वो समय के साथ उनको जरूर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।